नर्मदा परिक्रमा। संतों के जीवन के बारे में आपको बहुत सारा कुछ सीक्रेट बता देता हूँ, जो मैंने खुद देखा। पहली बात, वहाँ के जो संत है, ये संत सोते नहीं। जो हमें जो दिखता है वैसे नहीं है। कुछ कुछ संतों को मैंने बोला था कि आपका जीवन कैसे होता है, आप इतनी सेवा करते हैं, फिर आप थक जाते होंगे। लेकिन मुझे उनमें कभी थकावट दिखी ही नहीं। जैसे आम आदमी हजारों लोगों की सेवा करके ऐसे सोता है, वैसे मुझे वहां पे इतने आश्रम है, हजारों आश्रम है, मुझे कभी ऐसे थकावट उनके चेहरे पे कभी दिखी नहीं। तो एक बात मैंने गौर की है कि ये संत है ना, एक संत मुझे बोला था कि हम रात को देर से सोते, सब सोने के बाद, परिक्रमावासी सब सोने के बाद हम सोते हैं। 2 बजे फिर उठ जाते हैं, 2 से 4 बजे तक वो ध्यान करते हैं। देखो, जिस वक्त हम सोते वो 2 से 4 बजे तक पूरा 2 घंटा ध्यान करते हैं। उसके बाद 4 बजे उठकर वो स्नान करके फिर परिक्रमावासी की सेवा। और मैं उनमें बहुत सारी चीजें देखी। संत, जितने भी संत हैं, वो अंदर से बात करते हैं, जैसे हम बाहर से मुंह से बात करते हैं, कैसे है आप आए, ऐसे बात। संत कभी ऐसे बात नहीं करते। संत सब अंदर से बात करते हैं। जैसे कोई भी संत आया तो संत मन से बात करते हैं। उनका परिचय वो अंदर अंदर से ही बोलते रहते हैं। तो ये मुझे वहां का एक सीक्रेट पता चला कि ऐसे होता है। दूसरी बात, बहुत सारे संत को देवताओं के दर्शन होते हैं। जैसे कोई मेरे सामने बैठा है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। संत वैसे ही भगवान से बातें करते रहते हैं। भगवान उनको जो चाहे वो देता है। वैसे ही हर एक को वहां पर नर्मदा माई के साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं कि कभी आए कभी जाए, ऐसे नहीं। हर वक्त उनके साथ होते, ऐसे उनको महसूस होता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक चमत्कार है, लेकिन उनके लिए वो साधना है। इसलिए वो बहुत सारा प्रेम करते रहते हैं। वहां आश्रम में आप कुछ गलत करने की सोच रहे तो उनको तुरंत पता चलता है। ये भी ये भी बात ध्यान देना। हाँ, उनको सारा हमारे जीवन का पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा है। उनका एक मानना है कि आपके भगवान, आपकी भक्ति आपकी सही रहेगी, सच्ची रहेगी, तो आपका भगवान आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। फिर से बता रहा हूं, संसारी लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि आप जिससे भक्ति करते हैं, फिर गुरु हो या देवता हो या देवी हो, कोई भी, तो देवता देवी या गुरु वो आपका संरक्षण करता है। ये इनको पता होता है संतों को। इसीलिए कि आप निश्चिंत रहो, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए अपने आराध्य देवत पर। तो इससे क्या होता है कि भक्ति और बढ़ेगी, आपको शक्ति भी मिलती रहती है। लेकिन ये हमें पता नहीं होता है। समझ गए क्या? मुझे भी पता नहीं था। मैं भले आत्मज्ञानी था, इतना पता था कि सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मैं सभी में हूँ, ये ज्ञान था। लेकिन जो हमारे अंदर जो नारायण होता है, उसके जो दर्शन होते हैं, वो दर्शन कभी कभी विपरीत परिस्थिति में हो जाते हैं। समझे? हम कैसे संसारी लोग आनंदी रहते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं। हाँ, तो कुछ हमारी विपरीत परिस्थिति हो गई, जैसे कि एक मृत्यु की जैसी अवस्था आ गई।
उस टाइम ही पता चलता है। जैसे देखो, आज आप जी रहे, आज आप शाम को मरना है, तो कैसे ले, क्या होगा आपके जीवन में? एक बात सोचो, आप ही बता दो कि आज आज शाम को आप मरने वाले हैं, तो जीवन में क्या रहेगा आपके? बहुत टेंशन आएगी, क्या करूं, कुछ भी सोचेगा नहीं। तो वैसे ही है, ऐसे सिचुएशन में आपका आराध्य आपके साथ खड़ा रहता है। ये नर्मदा परिक्रमा में मुझे जानने के लिए मिला, हाँ, कि हमारा नारायण 24 घंटा हमारा संरक्षण करता है। ठीक है, लेकिन ये जो विश्वास है, ये विश्वास, ये हम संसारी लोगों में नहीं रहते। ये सारे संतों के पास ये विश्वास होता है कि हमारा आराध्य देवत हमारे साथ है, इसीलिए वो कहीं बार भी जंगल में रहे, फिर से बात बताओ, वो कहीं भी जंगल में रहे फिर भी उनको टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उनका विश्वास अपने आराध्य पर होता है। वो हमारा आराध्य हमें खाना खिलाएगा, जंगल में भी कोई शेर आ जाए या कुछ भी आ जाए, उनको कोई डर नहीं होता है, क्योंकि उनका आराध्य उनके साथ है। ये जो विश्वास है संतों का, ये विश्वास हमारा नहीं होता है। इतना विश्वास हमारा भी होने लगे तो हमें भी दृष्टांत होने लगेंगे। समझ रहे क्या? तो ये जो है ना, ये होना चाहिए। हमारा जीवन जो है ये निराकार है, तत्वमसि। एक बार ऐसे हो गया था, मेरी यात्रा कम से कम 70% हो गई थी, और मेरे अंदर यही चल रहा था कि मैं क्या करूं। एक साइड में निराकार है, एक साइड में संतों का जीवन है, आकाश तत्व ये भी जीवन था, और दूसरी साइड में संतों का दूसरा भी जीवन था। तो मैं एक बहुत महान संत, उनसे मैंने बात की इस विषय पर कि मैं द्वंद्व अवस्था में हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आप तो इतने बड़े हो, आपका पूरा बचपन इसमें गया है, मुझे बता दो कि संतों के जीवन में जितने भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी बातें हो गई, तो उनको साक्षात भगवान दिखते हैं। जैसे हनुमान जी है, देविया है या देवता है, जितनी भी कुछ शक्तियां, सब उनको पता है, तो वो देवता से भी बात करते हैं, उनसे जो भी चाहिए वो लेते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। सब अन्नपूर्णा माँ या बाकी कुछ सिद्धियां उनके पास होती है, उनको कुछ कभी किसी की कमी नहीं होती, सब कुछ रहते हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं। निद्रा देवी भी प्रसन्न होती है उनको ऊपर। तो मुझे एक बता दो आप, हम जिस ज्ञान से चल रहे, हाँ, तो तत्वमसि ये श्रेष्ठ है, या हम भगवान से जो भी ले रहे शक्तियां, जो भी कुछ ले रहे, उनसे बात कर रहे, ये सत्य है? ये जीवन या ये जीवन? यहां पर एक ही है, यहां पर दो है, तो हम कौन सा सही है और कौन सा गलत माने, आप बता दो। तो उन्होंने कहा था तत्वमसि, ये अंतिम सत्य है। तो मुझे बहुत आनंद हुआ था उस टाइम, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे। जैसे मेरे सामने मेरा भगवंत है और मैं हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं या उनसे कुछ अच्छा काम करवा रहा हूं, तो उसमें दो द्वंद्व अवस्था होती है। मैं अलग हूं, मेरा भगवंत अलग है। और तत्वमसि में कैसे होता है कि सब में एक है, एक में सब है, ये ज्ञान होता है। तो इस अवस्था में ना जन्म है ना मृत्यु है,
ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सब दिव्य है, सब पूर्ण है, अपूर्ण कोई नहीं है। तो ये ज्ञान से जीने वाला मैं, तो वहां पे मुझे जब बताया गया तो मुझे भी आनंद हुआ था। लेकिन संतों का जीवन भी बहुत प्यारा है, बहुत दिव्य है, क्योंकि वो भी उसी तत्व से जानने चाहते हैं। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप पर सिद्ध सिद्ध पुरुष अवस्था, बहुत सारी शक्तियां उनसे मिलती रहती है भगवान से, और वो आहिस्ता आहिस्ता सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। इसमें हर साधक को, हर शिष्य को उनका दृष्टांत होते रहता है। जितने भी साधक है, जितने भी उनके शिष्यगण हैं, उनको गुरुदेव सामने दिखाई देते हैं। जैसे हम अपने पत्नी से, बच्चे से बात करते हैं, वैसे हर वक्त वो शिष्य शिष्य के साथ होते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त एक किसी कंपनी में काम कर रहा था। अभी उसको 5 या 10 साल हो गए। उसका एक कैबिन था, वो सीक्रेट था। उसके सेठ के पास 200 गाड़ियां थी, और वो बहुत बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को लेके जाते थे। तब हर गाड़ी वो एक कैबिन में बैठ के वो देख सकता था, किधर जा रही, किधर जा रही, किधर जा रही। और उनकी बाउंड्री से जब बाहर जाने लगी गाड़ी कोई भी, तब उस गाड़ी को लॉक कर देता था। ऑफिस में बैठे हुए उस गाड़ी को लॉक कर देता था। फिर वो गाड़ी चलती नहीं। फिर उसका फोन आता था ऑफिस में कि मेरी गाड़ी बंद हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलते थे आप कहाँ पे हो, हम भेज रहे हैं। तो वो बताता नहीं था, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस किया, तो वहां क्यों गए आप, हाँ तो फिर से रिटर्न आ जाओ। तो वो बोलते थे कि ऐसे ऐसे करो, तो फिर गाड़ी चालू हो जाती थी, फिर वो रिटर्न आ जाता था। तो ये कैसे था, एक सिक्योरिटी सिस्टम था, क्योंकि किसी को किडनैप भी कर सकते थे, इसके लिए उन्होंने वैसा सिस्टम बना के रखा था। तो आपको बता देता हूँ कि हर संप्रदाय के हर गुरु, जितने जी महान है सिद्ध पुरुष, इनको ये कला पता थी। उनका शरीर रहे या न रहे, वो हमेशा जिंदा रहते थे। मेरी बात सुन रहे हैं आप सब लोग? उनका शरीर रहे या न रहे, उससे कुछ फर्क नहीं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है, वो शरीर में नहीं रहते। हाँ, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे ही हर संप्रदाय में एक सिद्ध पुरुष होता है, उसके कंट्रोल से ये सारा सिस्टम चलता है, इसीलिए वो संप्रदाय सबसे हाई लेवल पे होता है। तो यहाँ पर मुझे पता चला शिवजी के संप्रदाय में कितने लोग आते हैं, नारायण के संप्रदाय में कितने लोग आते हैं, समझ गए क्या? तो इनकी हर इसमें कुछ ना कुछ, हर देवी की शक्ति की इसमें कौन से संप्रदाय आते हैं। तो मुझे पता चला वहां पर कि हर हर संतों की एक वंशावली है, उसमें वो जाते हैं। जैसे दत्त गुरु का नवनाथ का है, तो उसमें आते हैं। तो हर एक की चेक की जाती है उधर कि ये कौन से संप्रदाय से, कौन से गुरु से, गुरु का गुरु कौन है, गुरु का गुरु कौन है, और महागुरु कौन है इनका। तो इस वजह से वो उसमें पारंगत होता है। तो ये उनसे थोड़ी थोड़ी मुझे बातें पता चली कि ये किसी को ही ये सीक्रेट कभी जीवन भर भी पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। वैसे ही हर संत, जितने भी आज मैंने देखे हैं, इस हजारों संतों से मुलाकात होने के बाद उनसे यही पता चला कि ये सारे संत जब किसी को ये संप्रदाय की धरोहर देना चाहते हैं, यानी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अभी ये संप्रदाय में क्या हो रहा है कि अभी एक महान संत है, उनको ये चलाने के लिए गद्दी देनी चाहिए किसी की। तो ये
किसी को बच्चा नहीं होता है। अभी समझो कोई औरत आई कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे कोई नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं संत लोग कि उनको बोलते मैं आपको योग विद्या से 2 बच्चे पैदा कर दूंगा, तो उसमें का एक आप रख दो, एक मेरे लिए दे दो। फिर ये 5 या 10 साल के बाद उनको बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास विद्याएं बहुत होती है, बहुत विद्याएं होती है। तो एक बच्चे को पैदा कर लेते हैं, और उनमें जो 2 बच्चे होते हैं उसमें का एक बच्चे जब थोड़ा 5-10 साल का बड़ा होने के बाद उसको वो अपने साथ लेके जाते हैं और उसको स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशली उसके ऊपर वही संस्कार होते हैं जो बाकी के लोगों को कभी समझ में, और वो बचपन से ही उसको उस विद्या में आहिस्ता आहिस्ता पारंगत करके उसको महागुरु बनाते और उसको ही वो लीडरशिप देते हैं। ये इनके जीवन की ये परंपरा है, इसीलिए उनका जो सीक्रेट है वो कभी बाहर नहीं गए आज तक। जितने भी महान महान संत है, जितने भी सिद्ध पुरुष है, इनकी जो विद्याएं है ये अपने ही इसमें रहती है, ये कभी कभी जीवन में बाहर नहीं जाएगी और ना उसको कोई चुरा पाएगा। क्योंकि ये जो जीवन है उनका, ये जीवन ही अलग है। इसीलिए इतने साल हो गए, देखो कितने साल हो गए, नर्मदा परिक्रमा का जो शुद्ध पवित्रता है वो वैसी ही बनी है। आज में सब जगह बलात्कार कलयुग के जैसा कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, फिर भी नर्मदा परिक्रमा में इतने सिद्ध पुरुष क्यों बैठे, इतने प्रेम भरे क्यों है, इतनी सेवाएं क्यों चलती हैं? क्या है उसमें कि वहां पे अन्नपूर्णा माँ, मैं तो देख रहा हूं वहां बहुत बहुत सारी सिद्धियां है, बहुत सारे चमत्कार वही क्यों होते हैं? क्योंकि वहां से जैसे बोलते हैं कि कमंडल को कमंडलू टच करके सिद्ध पुरुष वहां पे नर्मदा परिक्रमा में बैठे, और ये सारे इतने युगों युगों तक नर्मदा परिक्रमा में है, सारे सिद्ध पुरुष वहां है, इसलिए वो पवित्र है। बहुत सुंदर है उनका जीवन, बहुत सुंदर, इसलिए वो वैराग्य से रहते हैं, ना कि उनको किसी से ये नहीं, मोह नहीं, माया नहीं। हाँ, वो अपने ही इसमें रहते हैं। हम संसारी आदमी यहाँ वहाँ छोटी मोटी शक्तियां ढूंढते रहते हैं, ये मिले वो मिले। जैसे मुझे लगा था कि कोई सामने आए, कोई कोई मानो मेरे सामने आए तो उसका जीवन पता चलना चाहिए, लेकिन ये सारी विद्याएं वहां पे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। नर्मदे हर नर्मदे।